वेल हेलो गाइस, एपिसोड के लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि जब योंसी कार से नीचे गिरने लगती है तभी अचानक से समय स्टॉप हो जाता है और वहाँ पे एंजल उड़ते हुए जाता है और वो योंसी को देखने लगता है। जिसके बाद काफी सारी रोमांटिकली मूवमेंट चलती है और उसके बाद एंजल उस कार को ऊपर लाता है। जिसके बाद एंजल धीरे धीरे योंसी के जब आगे बढ़ता है और वो जैसे ही अपनी शक्तियों से उसे ठीक करने की कोशिश करता है उसी वक्त वो देखता है कि उसकी शक्तियाँ काम नहीं कर रही है और तभी अचानक से बिजलियाँ चमकने लगती है और ऊपर से आवाज आता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तभी अचानक से एक बिजली के झटका एंजल के ऊपर गिरता है और एंजल वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद एंजल सीनियर एंजल के चर्च के सामने जाके गिरता है। वही दूसरी जब हम देखते हैं कि एक्सीडेंट की जगह पे मिस्टर कैंगबू कार से आते हैं। जिसके बाद मिस्टर कैंगबू योंसी के जब बढ़ते हैं तब योंसी उसे कहते हैं कि प्लीज हमारी मदद करो। तभी नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एम्बुलेंस की कार आ चुकी है और वो योंसी को अपने साथ लेके जा रही है। वही दूसरी तरफ एंजल जो कि चर्च के अंदर जाता है तभी वहाँ पे सीनियर एंजल आता है और वो चर्च अचानक से जादुई शक्ति का स्वर्ग बन जाता है। फिर वहाँ पे सीनियर एंजल के हाथ में एक बहुत बड़ी दस्तावेज होती है जिसे वो पढ़ते हैं, जिसमें लिखा होता है कि अगर कोई भी एंजल अपना नियम तोड़ता है या फिर वो किसी भी इंसान की मदद करता है तो उसकी सारी की सारी शक्तियाँ छीन ली जाएगी और उसे धुआं बना दिया जाएगा। जिसके बाद अचानक से वहाँ की सारी मोमबत्ती बुझ जाती है। वही दूसरे पर हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर योंसी का इलाज कर रहे हैं और मिस्टर कैंगबू रूम से बाहर बैठे हुए हैं। अब सीन आती है एंजल पे, जहाँ पे जब एंजल अपनी आंखें खोलता है तब उसे पता चलता है कि सीनियर एंजल ने उसे बचा लिया है। अब यह देखने के बाद एंजल बहुत खुश होता है और वो उटपटांग हरकतें करने लगता है। तभी सीनियर एंजल से बताते हैं कि मैंने इस बार तुम्हें बचा लिया लेकिन तुम्हें एक मिशन पूरा करना होगा। अगर तुम उस मिशन को पूरा कर लेते हो तो तुम्हें सजा से मैं पूरी तरह से बचा सकता हूँ। तब एंजल बहुत खुश होता है और वो रुकने लगता है। उसे कहता है कि जो भी मिशन होगा मैं इसको पूरा करूंगा। तभी सीनियर एंजल से कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पहला और आखिरी मिशन होगा जिसका नाम है लव। अब यह सुनने के बाद एंजल थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तभी सीन कट हो रही है हॉस्पिटल में, जहाँ पे डॉक्टर जब योंसी की आंखों को खोलते हैं तब वो सब कुछ देख पाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पे उसकी आंटी और उसकी चचेरी बहन खड़ी है और साथ में वहीं पे मिस चोई भी है। तब मिस चोई उसे बताती है कि एक्सीडेंट हो जाने के कारण डोंगजुन का डेथ हो गया है, इसलिए डोंगजुन ने अपनी आंखों को डोनेट कर दिया है और वही आंखों का ऑपरेशन करके योंजी को आंखों में लगा दिया गया है, इसलिए योंजी अब सब कुछ देख सकती है। वही दूसरी तरफ हम लोग एंजल को देखते हैं जो कि पार्क में है और वो इस बार बहुत खुश होता है कि वो धूप को महसूस कर सकता है और उसकी एक परछाई भी है। तभी ऊपर से एक पत्ता उड़ता हुआ उसके हाथों पे आता है और उस पत्ते पे लिखा होता है हॉस्पिटल का एड्रेस जहाँ पे योंजी एडमिट है। अब वही हमें सीन दिखाया जाता है योंजी का सीन, जहाँ पे वो पूरी तरह से बेहाल होती है और वो काफी शौक में होती है कि मिस्टर डोंगजुन का डेथ हो गया है, इसलिए उसे थोड़ा थोड़ा धुंधलापन ही दिखाई दे रहा होता है, इसलिए वो वहाँ से रोती हुई धीरे धीरे लिफ्ट से जब नीचे उतरती है तभी एंजल वहाँ पे होता है। अब एंजल उसे वहाँ पे देख के थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन योंजी वहाँ से धीरे धीरे बढ़ती हुई मिस्टर डोंगजुन के समाधि में पहुँचती है, जहाँ पे वो वहाँ पे बैठ के रोना शुरू करती है। बस थोड़ी ही देर के बाद वो हंसना शुरू कर देती है। अब यह देखने के बाद वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा शौक में होते हैं कि योंजी हंस क्यों रही है। अब वहीं पे एंजल भी होता है जो कि उसे इस हालत में देख के खुद परेशान होता है। अब योंजी वहाँ से बाहर निकलती है और वो एक कैब पकड़ती है और वो कैब से अपने घर पे पहुँचती है, जहाँ पे वो घर पे जाने के बाद अपने रूम में जाती है और वो वहीं पे मिस्टर डोंगजुन की वीडियो चालू करती है, जहाँ पे मिस्टर डोंगजुन अपने कुछ वीडियो बना के रखे हुए थे। अब उनकी वीडियो देखने के बाद योंजी काफी जोर जोर से रोने लगती है, सामान को पटकने लगती है। अब सीन जाता है अगले दिन पे, जहाँ पे जब मिस चोई रूम के अंदर आते है तभी वो देखती है कि योंजी वहीं पे बेहोश पड़ी हुई है। तब वो उसके पास जाती है, तब योंजी उसे कहती है कि उसके पैर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है और उसकी आंखें भी दर्द कर रही है। तब मिस योंजी उसे हॉस्पिटल में लेके जाती है, जहाँ पे डॉक्टर उसे समझाते हैं कि अभी इसका एक्सीडेंट हुआ, इसलिए इसके पैर में बहुत बड़ा जख्म है, इसलिए वो अभी सही से चल नहीं सकती है, इसे चलने के लिए काफी समय लगेगा। अब सीन कट होती है स्टारडम में, जहाँ पे रूना डांसिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। उन सभी का डांसिंग काफी अच्छा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर कैंगबू आते हैं। अब मिस्टर कैंगबू वहाँ के म्यूजिक बंद कर देते हैं, जिसके बाद वो उन लोगों को चिल्लाने लगते हैं कि अगर तुम लोग इसी प्रकार से डांस करोगे तो तुम लोग कभी भी सही से डांसर नहीं बन पाओगे। तभी वहाँ के स्टाफ उन लोगों को बताती है कि ये मिस्टर कैंगबू है जो कि न्यूयॉर्क से है और ये बहुत बड़े डांसर है। अब यह सुनने के बाद मिस्टर हेजिन आती है और वो कहती है कि मिस्टर कैंगबू मुझे ऑफिस से मिलना था। जिसके बाद सीन कट होता है एक रूम में, जहाँ पे मिस हेजी मिस्टर कैंगबू को बताती है
कि उसकी भतीजी की आंखें वापस चली आई है, इसलिए वो अपनी बेटी को बहुत बड़ी डांसर बनाना चाहती है। इसलिए उन्होंने मिस्टर कैंगबू को यहाँ पे बुलाया है ताकि वो योंसी से अच्छा डांसर रूना को बना सके। तब मिस्टर कैंगबू कहते हैं कि मैं किसी को भी अच्छा डांसर बनाने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। जो भी इंसान अच्छा डांसर होगा मैं सिर्फ और सिर्फ उसे ही प्रमोट करूंगा। अब सीन कट होती है अगले दिन योंसी के घर पे, जहाँ पे मिस चोई योंसी को कहते हैं कि तुम पिछली 3 घंटे से तुमने कम से कम 15 लोगों को रिजेक्ट कर दिया है। तुम्हें किस प्रकार का इंसान चाहिए जो तुम्हारे लिए काम कर सके। तब योंसी कहते हैं कि उसे सिर्फ एक ऐसा इंसान चाहिए जो कि पूरी तरह से फिट हो और यहाँ पे रह के मेरा सही से ख्याल रख सके और वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बातें माने। तभी वहाँ पे एंजल आता है और उसे कहता है कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए प्लीज मुझे आप लोग माफ कीजिएगा। तब मिस चोई कहते हैं कि हम लोगों ने 15 लोगों से बातें कर ली है और 15 लोगों की यहाँ पे सिर्फ फॉर्म है और यहाँ पे तुम अपॉइंटमेंट अब नहीं दे सकते। तभी एंजल कहता है कि आप अपना अपॉइंटमेंट सही से चेक कीजिए, उसमें मेरा नाम जरूर होगा। जब मिस चोई अपना अपॉइंटमेंट चेक करती है तभी वहाँ पे उसका नाम होता है। तब मिस चोई भी चौंक जाती है कि यहाँ पे सिर्फ 15 अपॉइंटमेंट थे लेकिन यहाँ पे 16 क्या कर रहे हैं। तब एंजल कहता है कि मुझे यहाँ पे काम चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा इंटरव्यू सही से ले लें। तब योंसी कहती है कि तुम यहाँ पे काम क्यों करना चाहते हो, मुझे किसी भी इंसान की अब जरूरत नहीं है। तब एंजल कहता है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको आसमान में चमकते हुए दिखना चाहता हूँ ताकि आप सूरज की तरह चमक सको। अब यह सुनने के बाद योंसी को मिस्टर डोंगजू की बातें याद आती है कि उन्होंने रूम में उसे ऐसा ही कहा था। तब योंसी एंजल से पूछती है कि तुमने यह बात कहाँ से सुनी जो तुमने मुझे भी कही। तब एंजल कहता है कि ये तो मेरी अपनी लाइन है। अब यह सुनने के बाद योंसी को गुस्सा चला आता है, जिसके वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। तब एंजल उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन योंसी नहीं मानती है। तब एंजल उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पिछली बार भी कहा था कि तुम बहुत जीती हो और तुम्हें भगवान पे भरोसा रखना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी जीत के कारण कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा। और इतना कहने पर एंजल वहाँ से चला जाता है, लेकिन यह सुनने के बाद योंसी खड़ी होती है और उसे चिल्ला कहती है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। तभी मिस चोई योंसी को कहती है कि देखिए आप खड़ी हो सकती हो और आप चल भी सकती हो। एंजल जो कि निराश होकर बाहर निकलता है और वो कस से चिल्लाने लगता है और परेशान होने लगता है कि वो इस मिशन को कंप्लीट कैसे करेगा। तभी मिस चोई वहाँ पे दौड़ती हुई आती है, उसे कहती है कि तुम्हें सिलेक्ट कर लिया गया है। जिसके बाद मिस चोई उसे रूम में लेके जाती है, उसे कुछ घड़ी देती है, उसे सामान देती है, उसे कहती है कि मिस योंसी तुम्हें कल मिलेंगी और तुम्हारा काम कल सुबह से शुरू होगा। अब एंजल यह सुनने के बाद बहुत खुश होता है और वो आराम से जाके सो जाता है। लेकिन अगले सुबह जब एंजल उठता है तो वो देखता है कि बहुत ज्यादा लेट हो गया है। उसके बाद सीन कट होती है योंसी के रूम में, जहाँ पे एंजल दौड़ते हुए योंसी के रूम में जाता है और उसे सॉरी बोलता है और साथ में उसके जब हाथ बढ़ाता है उसे कहता है कि अभी तुम सही से चल नहीं सकती, इसलिए तुम्हें मेरा सहारा की जरूरत है और तुम मेरा हाथ पकड़ के सही से चलना मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जिसका योंसी शुरू में नखराती है लेकिन वो बाद में उसका हाथ पकड़ लेती है और वे दोनों चलते हुए गार्डन में जाते हैं। तभी योंसी देखती है कि पियानो पे कुछ कचरे जमे हुए हैं, जिसके वो स्टाफ को बुलाती है और वो उसके बाद चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम लोग पैसे किस चीज को लेते हो और तुम लोग यहाँ से सफाई भी सही से नहीं कर सकते। और फिर सीन कट होती है जहाँ पे योंसी आगे बढ़ रही है, तभी उसे नीचे एक बाल गिरा हुआ दिखाई देता है। तब वो फिर से स्टाफ के ऊपर चिल्लाती है और वो उसे कहती है कि तुम लोग पैसा किस चीज के लेते हो। और यह सब देखने के बाद सच में एंजल पूरी तरह से इरिटेट हो जाता है कि ये लड़की कितनी घमंडी है। अब सीन जाता है शाम में, जहाँ पे योंसी जब रूम से बाहर निकलती है तभी वो देखती है कि बगीचा में काफी सारे पत्ते गिरे हुए हैं। इसके बाद वो फिर से चिल्लाती है और वहाँ पे सभी सर्वेंट चले आते हैं। तब वहाँ पे एंजल चला आता है, वो कहने लगता है कि ये नखरा सुबह से चलता आ रहा है, तुम लोग अभी जा सकते हो। तब योंसी फिर से चिल्लाती है, जिसके बाद वो स्टाफ वहीं पे रुक जाते हैं। तब एंजल उसे कहता है कि तुम बहुत घमंडी हो, ये दुनिया भगवान की है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे पत्ती गिरी है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान और प्रकृति का एड्रेस मिल लो, स्टाफ का क्या गलती है। अब भगवान का नाम सुनने के बाद योंसी को काफी गुस्सा आता है, इसलिए योंसी उसे कहती है कि मैंने इन सभी को पैसे दिए इसलिए ये सभी यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर तुम यहाँ पे काम करना चाहते हो तो अब तुम्हें यहाँ की साफ सफाई करनी होगी। और इतना कहने के बाद योंसी वहाँ से चली जाती है, लेकिन बेचारा एंजल यहाँ पे फंस जाता है और वो वहाँ की साफ सफाई करने लगता है। अब साफ सफाई करते करते शाम हो जाती है, लेकिन वहाँ की कचरा साफ नहीं होता है, जिसके बाद वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। वहाँ पे शुरू होती है तभी थोड़ी देर में अचानक से एंजल का पंख चले आते हैं। अब एंजल यह देखने के बाद बहुत खुश होता है कि शायद उसकी शक्तियाँ भी वापस चली आई है, लेकिन जब वो सही से देखता है तो उसके पंख तो काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पंख को सही से हिला भी नहीं पा रहा है। जिसके बाद एंजल थोड़ा सा घबरा जाता है कि कहीं कोई स्टाफ मेंबर उसे देख ना ले, इसलिए वो अपने रूम में जाके छुप जाता है। तभी हम लोग योंसी का सीन देखते हैं, जहाँ पे उसे कांच की टूटने की आवाज आती है। जब योंसी वहाँ पे जाके चेक करती है
तभी उसे फिर से 3 साल पुरानी यादें आने लगती है कि किस प्रकार से उसकी आंखों में कांच चले गए थे और वो अंधी हो गई थी, जिसके बाद योंसी घबरा जाती है और वो नीचे की तरफ ही बैठ जाती है। और तभी वो देखती है कि ऊपर से झूमर फिर से हिल रहा है और वो अचानक से नीचे की तरफ गिरने लगता है। जब झूमर गिर ही रहा होता है तभी अचानक से उसके बीच में एंजल चला आता है और वो अपने पंख से योंजी को घेर लेता है, जिसके बाद यह ड्रामा वहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।